तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो यार हमने काफी कुछ सीख लिया है पाइथन में और काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और काफी कुछ सीख भी रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फेबेनाची सीरीज। हमको आइट्रेशन मेथड से निकालनी है। रिकर्शन से हम निकाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई बटन में लिंक है, वो जाके भी देख सकते हो। पर अगर वो आप इसके बाद देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। एक्चुअली मेरे को ये वीडियो पहले निकालनी चाहिए थी। तो गाइज इतना सीख लेने के बाद अब हमारे दिमाग में आएगा कि अब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मैं इतना सिखा दूंगा, आप खुद ही सोच पाओगे आगे के स्टेप्स। रटाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स खोल लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मजा आ जाता है मुझे। और नई फाइल बना लेते हैं। यहां लिखेंगे फिबोनाची सीरीज और आइटर लिख लेते हैं क्योंकि आइट्रेशन मेथड से बनाएंगे .py। ठीक है, और इस फाइल को यार रन करके देख लेते हैं। फाइल चलेगी तो हमको मजा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, चलो चल जाओ। ओके चल गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब देखो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज होती क्या है। वो होती है 0 1, ठीक है, 1 2 और 3 फिर 5 एंड सो ऑन। तो क्या होता है, पहले के दो लेटर 0 और 1 हमेशा पहले प्री डिफाइंड होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 0 और 1 का सम क्या होगा 1, और 1 और 1 का सम क्या होगा 2, 2 और 1 का सम 3, 3 और 2 का सम 5, ऐसे करके ये इनफाइनाइट जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज सम अपने पुराने दो लेटर्स का सम करके अगला लेटर निकालती है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज पहले नोट कर लेते हैं अपने पेंट में। ओके, ये मेरी कोई सीरीज है और ठीक है ना। तो ये है मेरा कौन सा करेक्टर, इसको मैं डाल देता हूं। क्या मेरे पास कुछ और चीज है? हाँ, तो इसको मैं डालता हूं N1। ठीक है, और इसको मैं डालता हूं N2 और इसको मैं डाल देता हूं कुछ भी 0 0 1। ठीक है, ये है मेरा, और ये है मेरा 1, और ये है मेरा 2, और ये है मेरा 3। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हमको यूजर से इनपुट लेना है कि उसको कितने लेटर्स प्रिंट कराने हैं। तो हाँ ठीक है, मैं RNG कर देता हूं, मतलब रेंज कितनी प्रिंट करानी है। और यहां लिखता हूं इनपुट एंटर योर रेंज फॉर फिब सीरीज। ठीक है, और यहां पे मैंने इतना लिख दिया। अब मेरे दिमाग में आएगा ठीक है उसने कर दिया, तो अब मेरे को क्या करना है। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं रेंज उसने 0 तो नहीं डाल दी है। इफ रेंज इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और अगर रेंज उसने 1 डाल दिया तो क्या करो, एलिफ रेंज इज इक्वल टू 1, तो क्या करो प्रिंट कर दो 0। ठीक है, क्योंकि रेंज 1 अगर प्रिंट की है तो वो एक ही करेक्टर मांगेगा और पहला करेक्टर हमेशा फिक्स होता है। और एल्स, अब एल्स पे आ जाते हैं। अगर उसने एक से ज्यादा रेंज डाली है तो क्या करो। तो सबसे पहले हमको पहले दो लेटर्स तो हमको पता होते हैं, जो होगा हमारा N1 N2, उसको कर देंगे हम 0 1। ठीक है, ये चीज हमारी डिफाइंड होती है, मैंने बोल दिया आपको। अब होता है N1 N2 तो हो गया। अब आगे के लेटर्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि एक काम करते हैं, पेंट कहाँ गया मेरा, जो मेरा ये लेटर है ये तो मेरा N1 है, ये मेरा N2 है। तो जो 1 है इसको कर देते हैं हम N1 प्लस N2। मतलब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ। हम लोग जो भी करेंगे वो हम प्रिंट करेंगे किसको, N1 को। ठीक है, ये एक लेटर को ही हम प्रिंट करेंगे बार बार। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यूजर ने कहा मुझसे कि मुझे 6 नंबर्स चाहिए, तो मुझे 6 प्रिंट स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं N1 और N2 दोनों के लिए यूज नहीं कर सकता हूं प्रिंट स्टेटमेंट, ये पहले क्लियर कर लो। अगर मैं दोनों के लिए यूज करूंगा तो जो मेरी वैल्यूज आउटपुट आएंगी वो 12 आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे को N1 प्रिंट करना पड़ेगा हमेशा, तो मेरे को N2 का यूज करना पड़ेगा N1 निकालने में हर बार। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, मेरा N1 जो होगा नेक्स्ट वो क्या होगा, वो N2 के बराबर होगा। मेरा N1 ये था, फिर मेरा अगले पे ही तो हो जाएगा, तो मेरा जो नेक्स्ट N1 होगा वो हो जाएगा N2 के बराबर। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं
साइज बढ़ा के n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है। और फिर मेरा जो n2 है वो भी मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा? तो मैं कह सकता हूं n2 इज इक्वल टू क्या, n2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? पहले नीचे कमेंट्स में लिखो आपको क्या लगता है। तो देखो n1 तो मेरा n2 के बराबर हो चुका है, तो मेरा n2 क्या हो सकता है? मेरा हो सकता है n1 प्लस n2 इज इक्वल टू दिस। आपको ये चीज पता है n1 प्लस n2 इज इक्वल टू अगला वाला, ठीक है। जैसा हमने देखा था कि हमारा कहा गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब पुराने दो लेटर्स का सम आगे वाले लेटर के बराबर रहेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और यहीं आप लोग गलत हो जाओगे। अब गलत क्यों हो जाओगे यार, ये जान लेते हैं। देखो अब जैसे ही मैंने n1 इज इक्वल टू n2 कर दिया, जैसे ही मैंने n1 इज इक्वल टू n2 कर दिया, तो n1 अपना यहां से वैल्यू छोड़ चुका है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं कलर बदल दूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब मेरा n1 यहां से वैल्यू छोड़ चुका है। अब n1 मेरा इसी डब्बे में आ गया जिस डब्बे में n2 है। देखो n1 इज इक्वल टू n2। तो अगर मैं यहां पे करता हूं n2, जो n2 है उसकी मैं वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा तो वो यहां नहीं जाएगी, वो हो जाएगी n1 प्लस n2। पर n1 तो मेरा n2 के बराबर हो गया, तो n1 की जगह मैं n2 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा n2 प्लस n2, और ये हो जाएगा मेरा 1 से ज्यादा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 2। तो मेरे को यहाँ वैल्यू डालनी है, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे n1 की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है। तो मैं n1 की वैल्यू को कैसे यूज कर लूं अपना ये निकालने के लिए, n2 की वैल्यू आगे बढ़ाने के लिए? तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में आएगा तो ये नहीं हो सकता, तो एक काम करो, तुम पहले n2 को बढ़ा लो, फिर बाद में n1 को बढ़ा लेना। चलो ये करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं n2 को बढ़ाता हूं, तो मैं कहूंगा n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है। अब मेरा n2 यहां पहुंच गया, n1 प्लस n2 मेरा यहां हो गया 1 हो गया, मेरा n2 1 हो गया, ठीक है। मेरा यहां से n2 खत्म। अब ये होगा कि n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 हो गया। अब मैं कहूंगा n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है। n1 को मैं कैसे बढ़ाऊंगा? n2 की हेल्प से। तो वो तो बढ़ने से ही रहा, मुझे लाना था अपना n1 यहाँ पे, और अब n1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि n2 यहाँ पहुंच गया है मेरा। तो ये भी अप्रोच एकदम गलत है। तो हमको एक तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। अब मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो यार कि n1, जो मेरा n1 है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि दिक्कत मेरा n1 का इनिशियल वैल्यू दे रहा था ना। तो मैंने कहा nth इज इक्वल टू n1, ठीक है। अब मैं n1 के साथ कुछ भी कर सकता हूं। अब मैं कहूंगा n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है। n1 इज इक्वल टू n2, और मैं कहूंगा n2 इज इक्वल टू nth प्लस n1, सॉरी प्लस n2, ठीक है, प्लस n2। अब आप बोलोगे ये क्यों? अब देखो मैं बताता हूं। देखो ये जो पहली लाइन है, इससे क्या होगा कि जो मेरी n की वैल्यू है यहाँ पे nth हो जाएगी, ठीक है, nth हो जाएगी। अब दूसरी लाइन से क्या होगा, मेरा n1 यहाँ पे पहुंच जाएगा, n1 यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, nth, ठीक है। और तीसरी लाइन क्या करेगी, मेरे n2 को, जो मेरा n2 है यहाँ पे, ये n2, इसको यहाँ पहुंचा देगी। कैसे? nth प्लस n2 करके, ठीक है, और यहां पहुंचा देगी 1 पे। और सेम ये चीज चलती रहेगी। फिर ये क्या होगा, फिर मेरा जो nth है, फिर ये 1 हो जाएगा, n1। मतलब देखो मैं बताऊं अभी, हाँ, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये कैसे चलेगी, तो अभी मेरा जो nth है वो यहां से कट के अगली में यहां आ जाएगा, मेरा n1 यहां आ जाएगा, मेरा n2 यहां आ जाएगा। सिमिलरली फिर अगले में ये हो जाएगा। तो मुझे अपना एल्गोरिथम मिल चुका है, ठीक है, जिसको मैं रिपीट कर सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा nth फॉर, सबसे पहले फॉर लगा दूं, फॉर आई इन रेंज rng, कितनी बार चलाना है मुझे, जितना रेंज दिया है यूजर ने। और यहां पे करूंगा nth इज इक्वल टू n1 ही था ना, हाँ, और n1 इज इक्वल टू n2, और n2 इज इक्वल टू nth प्लस n2, ठीक है। और प्रिंट कर दूंगा n1, इसको भी लूप के अंदर रखो। प्रिंट क्या करूंगा, हमेशा फर्स्ट डिजिट। सबसे पहले मेरी फर्स्ट डिजिट ये रहेगी, रुको एक सेकेंड,
इसको मैं प्रिंट को मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्यों, सबसे पहले मेरी फर्स्ट डिजिट ये रहेगी, ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर सबसे एक सेकंड इसको मिटा दूं, हाँ। सबसे पहले मेरी फर्स्ट डिजिट ये रहेगी, ये मेरी प्रिंट हो जाएगी, एल्गोरिथम लगेगा। फिर फर्स्ट डिजिट मेरी ये बन जाएगी, फिर प्रिंट हो जाएगी, फिर एल्गोरिथम लगेगा। फिर मेरी फर्स्ट डिजिट ये हो जाएगी, और सेकंड तो केवल फर्स्ट को हेल्प करने के लिए है, N2 N1 को हेल्प करने के लिए, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं प्रिंट। कह रहा है एंटर योर रेंज, मैं डाल देता हूं 8। ओके, कह रहा है टाइप, ओके। अब देखो क्या प्रॉब्लम आई, मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं ली, मेरे को इंट लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इंट कर दिया और अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी जैसे ही मैं रन करूंगा 8 लिखूंगा तो देखो 0 1 1 2 2 3 5 8 13, समझ रहे हो ना। देखो 0 1 1 2 3 5 ऐसे आप कितनी भी निकाल सकते हो। आपकी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो चुकी है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और बहुत इजी था, रिकर्शन की मैंने आई बटन में डाल दी है, रिकर्शन से आप देख सकते हो आई बटन में जाके, सेम अपलोड है, बस आप इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।